हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक पॉइंट जीरो। और आज हम आपको एक्सरसाइज 1.1 का रिलेशन फंक्शंस का दूसरा लेक्चर जो है आपको मिलेगा आज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और चैनल पे पहली बार हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अब आप लोग को लेक्चर डेली अवेलेबल हो जाएगा। पहले तो प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है, समय नहीं मिल पा रहा था, ट्रेनिंग में थे, ठीक है, इस वजह से। लेकिन अब आप लोगों को डेली लेक्चर मिलेगा। ठीक है, और अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करो कैसा है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे रिलेशंस आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज आर द सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लिया करो, जो गिवन है उसको लिख लो। ठीक है, आर जो है वाई चीज लिख लिया यहाँ पे, एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4। तो अब इसमें कौन सा एलिमेंट को बनाएंगे? सबसे पहले यहाँ ध्यान देंगे कि नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर का जो भी सेट बनेगा वो आपको मालूम होना चाहिए। कि मान लेते हैं कि नेचुरल नंबर का एक सेट बन रहा है, जैसे सपोज कर लो कि कुछ भी सेटअप बना लो, मान लो ए ही बन रहा है, 1 2 3 4 5 ऐसे एंड सो ऑन बन रहा है ना। और भी बनेगा इसमें 5 6 भी आएगा, यहाँ पे 7 भी आएगा, ऐसे करके बहुत सारा बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पे कंडीशन है y बराबर एक्स प्लस 5। ठीक है, कंडीशंस लिखा है कि x का जो वैल्यू है इसी में से कोई एलिमेंट x भी रहेगा, कल भी बताए थे। और जो बच्चे कल का लेक्चर नहीं देखो आई बटन में क्लिक करके जरूर देखना, क्योंकि नहीं देखो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक लेक्चर दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है। तो x जो है लेस देन 4 कंडीशंस लिखा है, x का वैल्यू इसमें से 4 से कम होना चाहिए, नहीं 1 2 3 ही ले सकते हैं। किसका? x का। और y जो एडजस्ट करे वो ले लेंगे इसमें से किसी को भी। ठीक है, y के लिए कोई कंडीशंस नहीं है, बस कंडीशन ये है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 5 होना चाहिए। तो अब मान लो कि यहाँ पे हम अगर x बराबर 1 लेते हैं तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6। तो y क्या हो जाएगा? अपने आप 6 आ जाएगा ना, तो 6 रहेगा, नेचुरल नंबर में ही है। उसी तरह अगर हम x बराबर 2 लेते हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। x बराबर अगर 3 लेते हैं तो y बराबर 5 3 8 हो जाएगा, जो कि इसमें नेचुरल नंबर के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस है इसमें। अब यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि इसमें आपको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी नहीं शो हो रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में जैसे कि अगर 6 है तो दोनों 6 6 रहना चाहिए, 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 रहना चाहिए, 3 है तो 3 3 रहना चाहिए। तो इसमें ऐसा कुछ दिखा नहीं। इट इज सीन दैट 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 1 2 2 तरह का कोई एलिमेंट नहीं दिखा, इसलिए ये इसमें बिलोंग्स नहीं करेगा, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम लोग कहेंगे कि आर क्या है? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? जब आर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो उसके बाद देखते हैं और क्या इसमें है। 1 6 बिलोंग्स टू आर, 1 6 जो है आर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 6 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, 1 6 बिलोंग्स टू आर बट 6 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि आप यहाँ पे देखो कि अगर हम लोग यहाँ पे फुलफिल करते हैं किसको, ये 6 और 1 को, ये 6 और 1 जो है हम लोग इसमें कहाँ पुट करेंगे? 6 को आप x के जगह पे पुट करके देखो, 6 प्लस 5 कितना होगा? 6 प्लस 5 11 होगा। तो रिजल्ट क्या दिखा रहा है? 1 दिखा रहा है। ठीक है, इसलिए गलत हो गया ना, नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, अब आगे देखो। नाउ सिंस देयर इज नो पेयर इन आर, ठीक है, सच दैट कोई पेयर नहीं है, ठीक है ना, नो पेयर इन आर, यानी एक्स वाई बिलोंग्स, एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा होता है तो हम लोग कहते हैं कि सो हम लोग को ये दिखाना कोई जरूरी नहीं है, बी डी नॉट लुक फॉर द ऑर्डर पेयर एक्स जेड इन आर। ठीक है, तो अगर कोई भी पेयर, देयर इज नो पेयर इन आर, ऐसा कोई पेयर नहीं है, तो हम लोग एक्स जेड और वाई जेड आर में बिलोंग्स करेगा। और ये हम लोग को दिखाना कोई जरूरी नहीं है कि एक्स जेड भी आर में है। तो इस तरह हम लोग कहेंगे कि आर इज क्या है? ट्रांजिटिव है। ठीक है, हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक।
बट इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, क्या ये ना तो ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, क्या है, लेकिन ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलिए तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन आपको बता देते हैं, एक और क्वेश्चन समझा देते हैं आपको। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 है, रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 6 एज आर द सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट वाई डिविजुअल वाई एक्स। ठीक है, तो बस इसको देखो, गिवन है जो लिख लेते हैं, ए बराबर 1 2 3 4 5 6 और आर जो आपका है द सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट वाई डिविजुअल वाई एक्स। ठीक है, और वाई डिविजुअल वाई एक्स, ध्यान दो वाई इज डिविजुअल बाई एक्स, वाई को कौन डिवाइड करेगा तो एक्स डिवाइड करेगा। ठीक है, तो वाई को कौन डिवाइड करेगा, एक्स डिवाइड करेगा। तो अब यहाँ पे देखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी नो दैट एनी नंबर एक्स इज डिविजुअल बाई इटसेल्फ, एनी नंबर डिविजुअल बाई इटसेल्फ, यानी कि कोई भी नंबर खुद का डिविजुअल होगा। इसका मतलब ये ना हो रहा, अगर यहाँ भी सेम एलिमेंट रहे कि किसी का एलिमेंट सेम है, यानी 1 1 को डिवाइड करेगा, इसको अगर 1 को हम y भी रख ले, 1 को x भी मान लें, तो खुद को कोई भी नंबर आपस में डिवाइड कर सकता है। वही लिखा हुआ है बी नो दैट एनी नंबर यानी x इज डिविजुअल बाय इटसेल्फ। इसका मतलब है कि x और x आपस में एक दूसरे को डिवाइड करेगा। ठीक है, करेगा ना, इसीलिए r क्या हो जाएगा, r इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सेम 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 मतलब 6 तक है, तो 6 आपस में तो डिवाइड करेगा, तो इसलिए क्या आर इज रिफ्लेक्सिव। प्रॉपर्टी पहले ही बता दिए कि सेम रहना चाहिए रिफ्लेक्सिव में, एक सेम रहना चाहिए, सेम एलिमेंट रहना चाहिए। और अगर उसके बाद रिफ्लेक्सिव हो गया, और अगर सिमेट्रिक होता है तो एक्स वाई और वाई एक्स, ठीक है, आपस में बिलोंग्स करना चाहिए। ठीक है, और थर्ड वाले में है ट्रांजिटिव में कि एक्स वाई वाई जेड तो एक्स जेड भी आर में होना चाहिए, ये कंडीशंस है। ठीक है, कल बताए थे इस बारे में, तो बच्चे जो लेक्चर नहीं देखो, कल वाला लेक्चर में जरूर अटेंड कर लो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अभी वही बात चर्चा कर रहे थे, जैसे 2 4 बिलोंग्स टू आर, तो 2 और 4 तो आर में करेगा, क्यों, क्योंकि 2 और 4 है, तो 4 को कौन डिवाइड करेगा, 2 करेगा, तो 2 अच्छे से डिवाइड हो रहा है, पूरी तरह से कट जा रहा है। ठीक है, लेकिन 2 को 4 डिवाइड नहीं कर सकता, 2 को अगर 4 से भाग देंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी 0.5 आएगा। ठीक है, वो डिवाइड नहीं लगेगा पूरी तरह से, इसका मतलब कि नॉट बिलोंग्स टू आर रिलेशंस नहीं होगा। आज 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4 लिख दिए हैं इसको। ठीक है, ठीक है, क्लियर, नॉट डिविजिबल बाय 4। तो जब ऐसा हो जाएगा, इसीलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक, तो क्या है, आर सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर, अब आगे चलते हैं। लेट एक्स वाई वाई जेड बिलोंग्स टू, अगर एक्स जेड और वाई जेड आपस में बिलोंग्स करता है, यानी एक्स वाई और वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन वाई इज डिविजुअल वाई एक्स, वाई इज डिविजुअल वाई एक्स, वाई एक्स से डिविजुअल है। ठीक है, और जेड डिविजुअल बाई वाई, और जेड किससे डिविजुअल है, वाई से डिविजुअल है ना, जेड वाई से डिविजुअल है। ठीक है, पहले ही कंडीशन में लिखा हुआ है, तो जेड इज डिविजुअल बाई एक्स, तो जेड इज डिविजुअल बाई एक्स, जेड किससे डिविजुअल होगा, एक्स से डिविजुअल हो जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, तो जब हो जाएगा तो इसका कहेंगे कि ये क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो ये क्या हो गया, जब ये ट्रांजिटिव हो गया ना, ये तो अगर एक्स जेड बिलोंग कर गया तो ये ट्रांजिटिव हो गया, इसीलिए कह रहे हैं, और एक सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी है, तो वही लिखे हैं आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, क्योंकि ट्रांजिटिव हो गया, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव, हेंस आर इज, इसीलिए इसको लिख सकते हैं, अतः आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन, कंप्लीट हो गया ये 3 क्वेश्चन आज। ठीक है, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे इस तरह के लेक्चर के साथ, तब तक दीजिए याद, जय हिंद।